नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में तेजी से उभरता हुआ वेब न्यूज चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अंकिता। भदोही शहर से सटी नगर पंचायत नई बाजार में गुरुवार 10 अक्टूबर को राम रावण युद्ध, रावण दहन और भरत मिलाप कार्यक्रम बड़े ही हर्षोल्लास पूर्वक संपन्न हो गया। नगर के शिव पोखरा हनुमान मंदिर स्थित दशमी के मैदान में दोपहर बाद भगवान श्री राम और रावण का भीषण युद्ध शुरू हुआ, जो काफी समय तक चला। इस युद्ध में देर शाम लंकापति रावण श्री राम के बाणों से मृत्यु को प्राप्त हुआ। रावण का वध होते ही लोगों ने जय श्री राम का जय घोष करते हुए रावण के पुतले का दहन किया और फिर पूरा इलाका जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। इस दौरान दशमी मैदान में काफी संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिली। आपको बता दें कि इस मौके पर नई बाजार और भदोही के अलावा जौनपुर जनपद से भी दुकानदारों और लोगों का आगमन मेले में होता है, जहां खिलौनों और चाट पकौड़ी के अलावा अन्य खाने पीने की दुकानों पर महिलाएं सभी बच्चों ने मेले का लुत्फ उठाया। गली में लोग आ जा रहे हैं, उनको एक साइड करिए। बहुत ही अब रावण अपने तर्क से वहीं देर रात नई बाजार का भरत मिलाप संपन्न कराया गया। चारों भाइयों का मिलन देखकर आस्थावानों की आंखें उस समय नम हो गई जब सभी भाई सुसज्जित मंच पर गले मिले। उस दौरान जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। भरत मिलाप समिति की ओर से पूरे बाजार को आकर्षक ढंग से सजाया गया। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन रात भर चक्रमण करती रही। भोर में निकाले गए लौंग, विमान और चौकी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने रहे। लंकापति रावण का वध और प्रभु श्री राम की अयोध्या जाने की सूचना मिलते ही सभी अयोध्या वासियों के संग भरत जी श्री राम के आने की प्रतीक्षा करने लगते हैं और पूरे अयोध्या को भव्य रूप से सजावट की जाती है। श्री राम का चारों भाइयों संग मिलन का मनमोहक दृश्य देख लोग भाव विभोर हो उठे। इस दौरान सभी देवी देवता अपने अपने विमानों पर सवार होकर श्री राम के दर्शन करने के लिए आते हैं, जिसे सुंदर लगा विमान और झांकियों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। इस दौरान पूरा वातावरण जय श्री राम के नारे से गूंज उठा। इस अवसर पर लालता सोनकर, ओराई विधायक दीनानाथ भास्कर, पूर्व विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी, रामलीला समिति के अध्यक्ष प्रवीण कुमार जायसवाल, अमित जायसवाल, विमल जायसवाल, सुरेश चंद्र साहू, अयोध्या प्रसाद साहू, नन्हे मिश्रा, गणेश उमर सहित अन्य सहयोगी गणमान्य उपस्थित रहे। आपने दर्शन दिए, मेरा जीवन सफल हो गया महादेव। मैं काल का कपाल हूं, मैं मूल की चिंगाड़ हूं, मैं मग्न में चिर। भदोही जनपद में शुक्रवार 10 अक्टूबर को करवा चौथ का त्योहार बड़े ही उत्साह के साथ हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया, जिसमें सुहागिन महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखा। दिन भर बिना अन्य जल ग्रहण किए महिलाओं ने शाम को 16 श्रृंगार करने के बाद सज धज कर चांद निकलने के बाद छलनी से पहले चांद और फिर अपने पति को देखकर व्रत खोला और पूजा अर्चना की। वहीं दूसरी तरफ जिन महिलाओं के पति घर से दूर थे, उन्होंने वीडियो कॉल के माध्यम से अपनी पूजा संपन्न की। गांजा बिक्री के अवैध कारोबार में लिप्त 3 शातिर अभियुक्तों को ओराई पुलिस टीम द्वारा शुक्रवार 10 अक्टूबर को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान त्रिलोकपुर नहर मार्ग से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से स्विफ्ट डिजायर कार में 20 किलोग्राम नाजायज गांजा और गांजा बिक्री से प्राप्त 2,51,500 रुपए नकद बरामद किया गया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों ने इंद्रवान पटेल उर्फ गुड्डू 32 वर्ष, पुत्र स्वर्गीय रमेश चंद्र पटेल निवासी ननका का पूरा, थाना सराय इनायत, जनपद प्रयागराज, ओम प्रकाश पटेल 26 वर्ष, पुत्र प्रताप बहादुर पटेल निवासी बारी उमरी सहसो, थाना सराय इनायत, जनपद प्रयागराज और आलोक कुमार पटेल 22 वर्ष, पुत्र रतन सिंह पटेल निवासी चकहौदा, थाना सराय ममरेज, जनपद प्रयागराज है।
कालीन नगरी भदोही एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में है। विश्व स्तर पर हाथ से बने भारतीय कालीनों की पहचान को सशक्त बनाने के लिए 49वें इंडिया कारपेट एक्सपो का उद्घाटन शनिवार 11 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फीता काटकर किया। 4 दिवसीय यह आयोजन कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल CEPC के तत्वाधान में इंडिया एक्सपो मार्ट परिसर में शुरू हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बुनकरों और उद्यमियों से संवाद किया, उनकी समस्याएं जानी और केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं के लाभ से उन्हें अवगत कराया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भदोही, बिरसापुर और वाराणसी देश के प्रमुख कारपेट क्लस्टर हैं, जिन्होंने न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश को वैश्विक पहचान दिलाई है। ये उद्योग लाखों परिवारों की आजीविका का आधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे प्रोत्साहित करने के लिए इंडिया एक्सपो मार्ट की स्थापना कराई। इसका उद्देश्य था कि यहाँ के बुनकरों को विश्व बाजार से सीधा जोड़ने का अवसर मिले। उन्होंने बताया कि पिछले 4 वर्षों से लगातार आयोजित हो रहे इस आयोजन ने हैंडमेड कालीनों के वैश्विक व्यापार में उत्तर प्रदेश को नई पहचान दिलाई है। अब विदेशी खरीदार सीधे भदोही आते हैं, यहीं के बुनकरों से संवाद करते हैं और यहीं से निर्यात के अनुबंध संपन्न होते हैं, जो भदोही के लिए गौरव की बात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार परंपरागत उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। वर्ष 2018 में शुरू हुई वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना इसी दिशा में बड़ा कदम था। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जो भी पारंपरिक शिल्पकार या बुनकर कार्य कर रहे हैं, सरकार उन्हें सामाजिक सुरक्षा, प्रशिक्षण, डिजाइन और ब्रांडिंग में सहयोग दे रही है। हर पंजीकृत बुनकर को 5 लाख रुपए की सुरक्षा गारंटी दी गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस बार के इंडिया कारपेट एक्सपो में 88 देशों से 300 से अधिक विदेशी खरीदार शामिल हुए हैं। यह अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी है। उन्होंने कहा कि आज जो दृश्य भदोही में है, वह 10 वर्ष पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। विदेशी खरीदार अब सीधे भदोही आकर स्थानीय बुनकरों से व्यापार कर रहे हैं। यह आत्मनिर्भर भारत की भावना का जीवंत उदाहरण है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भदोही के शैक्षणिक विकास का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि काशी नरेश महाविद्यालय को विश्वविद्यालय के रूप में विकसित करने की दिशा में काम शुरू हो चुका है। इससे क्षेत्र के युवाओं को उच्च शिक्षा के साथ साथ रोजगार का भी प्रशिक्षण मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि भदोही न केवल कालीन उद्योग का केंद्र बने, बल्कि कौशल और तकनीकी नवाचार का भी हब बने। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।